हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों कि आप सभी बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र की स्थापना करना सिखाऊंगा दोस्तों। और वो क्या है? उत्तल दर्पण के लिए u, v तथा एक में संबंध, जहां u का मतलब है दोस्तों वस्तु की दूरी, v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी तथा एक का मतलब है फोकस दूरी। तो दोस्तों वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी एक में क्या संबंध है, आज हम करेंगे इसी सूत्र का निगमन दोस्तों। इस सूत्र को जैसे कि क्या संबंध है बता दे पहले ही। इसका जो संबंध है वो संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, क्या होगा कि जो 1/f होगा, 1/, फोकस दूरी होगी, वो 1/, प्रतिबिंब की दूरी और 1/, वस्तु की दूरी के योग के बराबर होगी। तो दोस्तों यही सूत्र अवतल दर्पण के लिए भी है और यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी है। बट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इस सूत्र के स्थापना करने की जो चित्र है, जो हम फिगर बनाएंगे वो अलग हो जाता है दोस्तों। थोड़ी चीजें लास्ट में परिवर्तित हो जाएंगी, थोड़े चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन सूत्र जो निकलेगा दोस्तों वो यही निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन अवतल दर्पण के लिए करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लें दोस्तों, काफी बेहतर और समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम बात करने चल रहे हैं अब कि उत्तल दर्पण के लिए ये सूत्र कैसे निकालें। तो दोस्तों क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण होता कैसा, आकृति तो आप लोग समझते हैं क्योंकि मैंने ये भी बात पढ़ा दी हुई है। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होता है? ये एक उत्तल दर्पण, मान लेते हैं कोई किसी भी कांच का खोखला गोले को काट लिया गया ऐसे, ये देखो दोस्तों, किसी कांच के खोखले गोले को काट लिया गया, किसी कांच के खोखले गोले को काट लिया गया। अब इसे काट लिया गया तो इसमें क्या होता है, अवतल और उत्तल में याद रखना पड़ता है कि पॉलिश अंदर है कि बाहर है, क्योंकि पॉलिश से या परावर्तक पृष्ठ से ही पता चल सकता है कि ये उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। तो दोस्तों अगर पॉलिश हम कर देते हैं अंदर की ओर, मतलब कि धंसे हुए भाग में यहाँ पर, अब दोस्तों अगर पॉलिश यहाँ पर कर दी अंदर भाग में, तो इसका क्या तात्पर्य है? परावर्तक पृष्ठ बाहर है, इसका मतलब क्या है? परावर्तक पृष्ठ बाहर है। अब इस पर कोई मुख्य अक्ष है, ये कोई मुख्य अक्ष होगी दोस्तों। मुख्य अक्ष ये ध्रुव P है, ये ध्रुव P। अब मुख्य अक्ष है ध्रुव P है दोस्तों। तो जब परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है तथा पॉलिश भीतरी पृष्ठ में की गई है दोस्तों, इसका तात्पर्य साफ साफ यही निकलता है कि ये दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है दोस्तों, जिसके अंदर की तरफ पॉलिश हो, बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ दोस्तों बाहरी पृष्ठ पर है, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का नाम है ए बी। अब दोस्तों ए बी एक वस्तु रखी गई है, ए बी वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी फ्रेंड्स। यहाँ ए बी वस्तु से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश किरण सीधे इसके समांतर, जैसे कि ये गई है ना दोस्तों मुख्य अक्ष, वैसे ही ये प्रकाश किरण भी जाएगी, ये प्रकाश किरण भी वैसे ही जाएगी। तो जैसे दोस्तों देखो वो गई थी मुख्य अक्ष, वैसे ही ये प्रकाश किरण भी गई। ये प्रदर्शित कर रहा है जाने के लिए दोस्तों, ये चली गई, किसके समांतर गई? मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब दोस्तों दो किरणें निकलती, चलिए मान लेते हैं चली गई, और ये चली गई दोस्तों, ये बिंदु पर टकराई। यहाँ पर मान लेते हैं इस बिंदु का नाम ले लेते हैं दोस्तों R। ये बिंदु R है। अब बिंदु R से टकराई दोस्तों, R से टकराती देखिए ऊपरी पृष्ठ पर टकरा रही है, इसका मतलब इसका परावर्तन हो जाएगा और ये किरण दोस्तों ऐसे निकल जाएगी। तो दोस्तों ये बिंदु ए से जो किरण निकली
ए आर बिंदु आर पर टकराई और टकराने के पश्चात उसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया और ऐसे गई टकराई टकराई कर टकराकर ऊपर परावर्तित हो गई, भाग गई, निकल गई दोस्तों। देखिए एक किरण तो आ गई, दूसरी किरण क्या होती है दोस्तों, दूसरी किरण भी इसी बिंदु ए से ही निकलती है और ऐसे जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, इस बिंदु पर टकराती है। अब इससे टकराने के पश्चात ये जैसे गई थी दोस्तों वैसे ही उसी मार्ग में वापस चली आती है और फिर से आके बिंदु ए पर मिल जाती है। जैसे गई थी टकराई और टकराने के बाद वैसे ही वापस आ जाएगी। तो दोस्तों यहां पर मुख्य अक्ष के यहां पर एक बिंदु होता है केंद्र सी, और यहां इसे केंद्र सी बोलते हैं दोस्तों। यहां पर एक बिंदु होता है फोकस एफ, ये फोकस एफ होता है दोस्तों। तो क्या हुआ, अब ये किरण हमें क्या लग रही है, ये किरण अगर ये सब हम ऐसे ना देखें, इसे ना देखें तो लगेगा दोस्तों कि ये किरण कहीं से आ रही हो, और कहां से आ रही हो, लग रहा है ये किरण कहीं से आ रही है और कहां से आ रही है, फोकस एफ से आ रही है दोस्तों। कहां से आ रही है, लग रहा है कि ये किरण कहीं से आ रही है, और वो कहां से लग रहा है, किस बिंदु से लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये किरण फोकस एफ से आ रही हो। अब फोकस एफ से लग रही है कि आ रही, तो दोस्तों ये किरण भी हमें प्रतीत होती है, ये वाली किरण केंद्र सी से आ रही हो, ये वाली किरण लग रही है दोस्तों, ये वाली किरण की केंद्र सी से आ रही है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये मुख्य अक्ष है, ये पहले की M1 M2 हमारा उत्तल दर्पण हो गया, M1 M2 हमने उत्तल दर्पण माना, और M1 M2 उत्तल दर्पण मानने के बाद मुख्य अक्ष उस पर रखा है जिसका ध्रुवीय है। मुख्य अक्ष के केंद्र में बिंदु केंद्र है, और केंद्र और ध्रुवीय के मध्य एक बिंदु F है जिसे फोकस बोलते हैं दोस्तों। तो मुख्य अक्ष के सम्मुख एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एक वस्तु रखी है AB। ए बिंदु से दो प्रकाश किरणें निकलती, एक प्रकाश किरण ए आर टकरा कर परावर्तित हो जाती है तथा दूसरी किरण ए बिंदु से निकलती है, और कुछ भी नाम ले लेते दोस्तों, इसे नाम ले लेते हैं एस। बिंदु एस पर टकराती है और टकराने के पश्चात उसी मार्ग में बिंदु ए पर आकर ही मिल जाती है। ए आर किरण ऐसा प्रतीत होता है जैसे फोकस एफ से आ रही हो, तथा ए एस ऐसा प्रतीत होता है जैसे केंद्र सी से आ रही हो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा चित्र कंप्लीट हो गया, चित्र में कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया, एकदम डन डना डन डन, ठीक है फ्रेंड्स, ये एकदम डन है। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर आप एक बात समझिएगा कि दर्पण में कोई भी दूरी अगर आपको कभी भी लेनी हो तो ध्रुव से दूरी नापी जाती है कि ध्रुव P से केंद्र की दूरी मतलब कि PC, ध्रुव P से वस्तु की दूरी मतलब कि PB, ध्रुव P से फोकस की दूरी मतलब कि PF। कोई भी दूरी कभी भी मापनी हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप कहां से मापेंगे, ध्रुव P से मापेंगे, ठीक है, तभी सही आएगा, नहीं तो हमारा पूरा डेरिवेशन की एकदम दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा P से नापना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम P से C की दूरी नापने चले कि P से C की दूरी क्या है, मतलब कि PC, तो P से C की दूरी यहाँ P से C, और P से F की दूरी, फिर P से P की दूरी नापेंगे तो P से C की दूरी, P से C की दूरी क्या कहलाती है, P से C की दूरी क्या कहलाती है, जब भी दोस्तों हम P से C की दूरी जाएंगे तो वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या लिख देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या PC बराबर दोस्तों दोबारा ध्रुव P से फोकस की दूरी मतलब कि फोकस दूरी क्या होगी वो भी लिख देते हैं, फोकस दूरी को किससे दोस्तों PF से प्रदर्शित कर रहे हैं, PF बराबर, फिर दोस्तों P से B की दूरी, PB वस्तु की दूरी मतलब कि वस्तु की दूरी मतलब PB, ये हो जाएगा PB बराबर। अब देखिए दोस्तों, अभी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चित्र में छूट जा रही थी, देखिए ध्यान आ गया। अब यहाँ पर देखिए कभी काम लगेगा, और जैसे लिखने वाले थे तो पता चला लिया ही नहीं, तो क्या हुआ दोस्तों, ये दोनों देखिए जहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ये वाली किरण
और ये वाली किरण जहां पर काट रही है, देखिए ये ऐसे आई और ये ऐसे आई। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ पर ऐसे ये कर लेते हैं, एक लंब ले लेते हैं दोस्तों, किस पर, ध्रुव मुख्य अक्ष पर। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी रख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को कितना कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, पी बी डैश, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ है ना, बी डैश, पी बी डैश। ये अब देखिए पी सी मतलब कि वक्रता त्रिज्या, तो पी से सी की दूरी। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर चिन्ह का बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो अगर चिन्ह गलत, प्लस माइनस गलत, तो सब गलत। क्या हुआ, ध्रुव पी से सी नापने गए, जब ध्रुव पी से सी नापने गए तो हमारी किरण भी उसी दिशा में जा रही है दोस्तों। देखिए ये प्रकाश किरण थी, उसी दिशा में जा रही, और हम भी ध्रुव से सी की दूरी उसी दिशा में नापने जा रहे हैं। और जब भी किरण और दूरी नापने की दिशा समान होती है, तो हमारा जो चिन्ह होता है प्लस में लिया जाता है, मतलब कि जो दूरी होगी वो प्लस का आर हो जाएगी। ध्रुव पी से केंद्र सी की दूरी वो प्लस का आर हो जाएगी दोस्तों। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ पर, तो ध्रुव पी से फोकस दूरी मतलब पी है दोस्तों, किरण भी उधर ही जा रही है और हम भी दूरी नापने उधर ही जा रहे हैं, मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। वस्तु की दूरी दोस्तों देखिए पी से बी, वस्तु यहाँ पर है, ये यहाँ पर है वस्तु, तो वस्तु की दूरी नापने के लिए पी से बी मतलब हमें ध्रुव से इस तरफ आना पड़ेगा, और किरण किधर जा रही है, वैसे जा रही है, उस दिशा में किरण जा रही है, हम दिशा नापने इधर आ रहे हैं, पी से बी दूरी नापने। अब पी से बी मतलब दोस्तों ये ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक, वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था यू बोलते हैं, तो माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों, तो पी बी डैश, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो पी बी डैश, पी बी डैश मतलब किरण उसी दिशा में और दूरी नापने हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि माइनस का v हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इतना टॉपिक क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं, यहां पर आप ढूंढें तो कहीं पर एक त्रिभुज एबीसी बन रहा होगा, ढूंढिए। मिला, ये देखिए ए बी सी, ए बी सी ऐसे बना हुआ दोस्तों, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये देखिए ए बी सी मिला ना, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और एक दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, इसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना हुआ है, एक त्रिभुज इसी त्रिभुज के अंदर, वहां पर देखिए तथा त्रिभुज बता दें, ये देखिए ए डैश बी डैश सी मिला, कैसे देखिए ए डैश बी डैश सी, ये यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बनाए तो ऐसे कोई लंब डाल दिए थे अभी ऐसे, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये ए बी डैश अब मिल गया ना, ये देखिए ए डैश बी डैश सी हो गया दूसरा त्रिभुज, ठीक है, ए डैश बी डैश सी, और ये तो एक ही त्रिभुज के अंदर दो दो त्रिभुज हो गए दोस्तों। और एक क्या बात है, एक बात ये है, त्रिभुज एबीसी के लिए भी कोण सी ही था, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के लिए भी कोण सी है, मतलब कि कोण सी दोनों त्रिभुजों के लिए है दोस्तों। इसका मतलब एबीसी और ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में या फिर ए डैश बी डैश सी क्या है दोस्तों, समकोणिक है। क्या कह सकते हैं, समकोणिक है, समान कोण वाला है दोस्तों, इसका एक कोण दोनों में है, समकोणिक कहते हैं इसे, समकोणिक है। आप बढ़िया हुआ, ये क्या निकल गए, समकोणिक निकल गए। समकोणिक होने पर एक प्रतिबंध भी है दोस्तों, कि इसका लंब मतलब कि पहले वाले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब बराबर हो जाएगा पहले वाले त्रिभुज के आधार बटे दूसरे वाले त्रिभुज के आधार के। क्या मतलब है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समकोणिक होंगे तो दोनों त्रिभुजों के लंब का अनुपात बराबर दोनों त्रिभुजों के आधार का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अगर देखिए बड़े वाले त्रिभुज का लंब, तो बड़े वाले त्रिभुज का लंब, तो बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, ये दोस्तों लंब मतलब सीधी खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा ए बी है लंब, बट एक छोटे वाले त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, छोटे वाले त्रिभुज का लंब हो गया।
बराबर बड़े वाले त्रिभुज का आधार, तो आधार दोस्तों देखिए ये आधार हो गया बड़े वाले त्रिभुज का, बी से लेकर के सी तक, तो बी सी। छोटे वाले त्रिभुज का आधार दोस्तों, ये छोटा वाला त्रिभुज है तो ये क्या हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज का आधार कितना, बी डैश और सी। ठीक है दोस्तों, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम चित्र में चलें और चित्र से देखिए आर से मुख्य अक्ष पर एक लंब गिरा दें, मुख्य अक्ष पर एक लंब गिरा दें। ये दोस्तों ये एक लंब गिरा दिए, देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और ये लंब गिरा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जिस बिंदु पर गिरा उसे नाम देते हैं एन बिंदु। तो आर एन एक लंब है, आर एन क्या कर दिया दोस्तों, एक लंब गिरा दिया बिंदु आर से मुख्य अक्ष पर एक लंब गिरा दिया। तो फिर से तथा अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं सर, तथा अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, एक क्या फिर से दो बन रहा है दोस्तों, दो ही देखिए, पहले एक देखिए आर एन एफ, ऐसे देखिए दोस्तों इतना बड़ा त्रिभुज कहीं बनना होगा, आर एन एफ। आर एन एफ एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, त्रिभुज आर एन एफ। तथा फिर से कौन एक त्रिभुज और आ रहा है उनके मध्य में दोस्तों, ऐसे देखिए, ऐसे कौन है, ए डैश बी डैश, ये लीजिए यहाँ भी ए डैश बी डैश ही आ गया दोस्तों, वहां भी ए डैश बी डैश ही था। ठीक है, अब यहाँ पर भी आ गया, तो ए डैश बी डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, समकोणिक है। समझ गए होंगे कैसे समकोणिक है, पक्का समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग समकोणिक, क्योंकि समझने वाला कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर समकोणिक सीख लिए। क्यों, आर एन एफ जब जाते हैं तब भी एफ, ए डैश बी डैश जब जाते हैं तब भी एफ, दोनों में एफ है तो समकोणिक है। अतः जब समकोणिक है दोस्तों तो क्या कंडीशन अभी बताई थी हमने, अभी हमने क्या कंडीशन बताई थी, हमने बताया था बड़े वाले त्रिभुज का तथा छोटे वाले त्रिभुज के लंब का अनुपात बराबर हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज का तथा छोटे वाले त्रिभुज के आधार के अनुपात के। तो यहाँ पर भी बड़े वाले त्रिभुज का लंब आर एन, छोटे वाले त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब देखिए बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का आधार एन एफ बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार मतलब कि बी डैश एफ। देखिए बड़े वाले त्रिभुज का आधार मतलब बड़ा वाले त्रिभुज का आधार मतलब ये एन एफ, छोटे वाले त्रिभुज का आधार मतलब बी डैश एफ। ठीक है दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो फ्रेंड्स, तो ध्यान थोड़ा सा दें तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए जैसे कि हमने आर एन लिया, ये आर एन, तो आर एन जो है दोस्तों, जैसे कि आर एन है वैसे आपकी वस्तु भी है, मतलब कि जितनी ऊंचाई जितनी लंबाई आर एन की है उतनी ऊंचाई उतनी लंबाई ए बी की है, मतलब कि वस्तु की है। यहाँ आर एन जो है ए बी के बराबर हो जाएगा दोस्तों, आर एन बराबर ए बी। और एक बात है दोस्तों, यदि हम मान लें कि जो एन है हमारा, यहाँ पर जो हमारा एन है, ऐसे देखिए ये वाला, ये जो एन है लगभग बराबर हो किसके, पी के, मतलब एन को हम पी मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पी और एन में कोई खास दूरी नहीं रहेगी, ये दोनों एकदम पास में हैं, तो हम मान सकते हैं एन को हम पी कह लेंगे क्योंकि दूरी कुछ है ही नहीं, तो एन को हम पी मान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एन को जब पी मान सकते हैं तो एन एफ को क्या मान सकते हैं, पी एफ, एन एफ को पी एफ मान लेंगे दोस्तों, एन एफ को क्या मान लेंगे, पी एफ। तो यहाँ आर एन को ए बी मान लेंगे, एन एफ को हम पी एफ मान सकते हैं दोस्तों। तो रखते हैं आर एन बराबर ए बी बटे में क्या दोस्तों, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बराबर पी एफ बटे में क्या है, बी डैश एफ। ठीक है, तो अब देखिए हमारा समीकरण बन जाएगा दोस्तों 2।
समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान से देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व समीकरण 2 से समझ गए होंगे दोस्तों 1 व 2 में क्या है। समीकरण 1 व 2 देखिए फटाक से। अब समीकरण 1 व 2 से हम देखें तो ए बी बटे ए डैश बी डैश है बराबर बी सी बटे बी डैश सी। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या कह रहा है, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी है बटे बी डैश। मतलब कि क्या दोस्तों, दोनों में ए बी बटे ए डैश बी डैश ये इक्वल है किसके, दोनों के। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश का जो ये वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर दे दोस्तों, क्योंकि ये भी वही है ये भी वही, तो इसकी जो वैल्यू है समीकरण 1 का जो मान है उसे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए इससे रख देते हैं इसकी जगह पर, तो बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, पी एफ बटे बी डैश एफ के, पी एफ बटे बी डैश एफ के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब दोस्तों ये बराबर हो गया तो हमें अब क्या करना है, हमें सभी दूरियों को निकालना है, वो भी किस में निकालना है दोस्तों, सभी दूरियों को ध्रुव में ज्ञात करना है। तो ये बी सी बोल रहा है कि बी से सी की दूरी, तो ये बी से सी की दूरी क्या है दोस्तों, दूरी हमेशा किस में रहेगी, पहले मैंने बताया ध्रुव में रहेगी। ये बी से सी की दूरी कुछ नहीं है, तो बी से सी की दूरी को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करें दोस्तों, ध्रुव में। तो हम बी से सी की दूरी को क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि हमें बी से सी की दूरी निकालनी है तो हम ये दूरी और ये दूरी भी तो बोल सकते हैं कि बी से सी जाना है तो पहले बी से पी जाना पड़ेगा और फिर पी से सी, मतलब कि बीपी और प्लस पीसी। बी से सी की दूरी मतलब बीपी प्लस पीसी, इसका मतलब दोस्तों बीपी प्लस पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, ये पी है ये बी है, मान लिया ये सी है। अगर हमें बी से सी दूरी बोल रहा है, बी से सी बोल रहा है दोस्तों, तो बी से सी को क्या कह सकते हैं, बी से पी और फिर प्लस पी से सी, ये बोल सकते दोस्तों। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, पी बी और प्लस पी सी, मतलब टोटल दूरी को पी बी प्लस पी सी बोल देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स बोल दिए, बी सी को बोल सकते हैं हम पी बी प्लस पी सी, फिर बट्टा बी डैश सी है फ्रेंड्स, बी डैश सी। अब बी डैश सी ढूंढिए, अब अगर हम बी डैश सी देखें तो बी डैश सी कहाँ हमारा, ये बी डैश है और ये दोस्तों सी, पी हमारा कहाँ है, दूरी को क्योंकि पी में लाइन मान लेते हैं, ये पी है हमारा पी, ये बी डैश और ये वाला सी। तो अब पी बी डैश अगर हमें बोल रहा है, बी डैश सी बोल रहा है दोस्तों, बी डैश सी अगर बोल रहा है मतलब कि हमें ये दूरी निकालनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करें दोस्तों, हम पूरी दूरी पहले निकाल लेते हैं, ये दूरी कितनी है हमारी, मतलब कि पूरी दूरी, मतलब कि क्या करें पूरी दूरी निकालें और पूरी दूरी ये निकालिए पीसी। और अब पूरी दूरी निकालने के बाद फ्रेंड्स क्या करें, अगर पूरी दूरी को इतनी दूरी से घटा दें, इस दूरी से घटा दें, किससे, पी बी डैश से घटा दें, किससे घटा दें दोस्तों, पी बी डैश से घटा दिया जाए, पी बी डैश। तो जब पी बी डैश पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दी जाएगी दोस्तों, बचेगी फिर कौन, यही तो बचेगी, तो यही हो गया बराबर। अब यहाँ पर देखिए पी एफ, तो पी एफ बढ़िया अपने पी से है, तो इसे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये पहले से ही ध्रुव से है ये दूरी, ठीक है। अब बटे बी डैश एफ बचा दोस्तों, बी डैश एफ। अब बी डैश एफ का क्या करें, उसका भी पोस्टमार्टम कर दिया जाए। बी डैश एफ, तो बी डैश एफ कहाँ पर है, कहाँ हो भैया, बी डैश एफ ढूंढिए, अब ढूंढिए, देखिए कहाँ पर है, ये बी डैश एफ है, ये बी डैश है, ये यहाँ पर देखिए बी डैश, ये एफ है और दोस्तों पी कहाँ हमारा, पी हमारा ये हमारा है। अब बी डैश से एफ की दूरी निकालनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। अब बी डैश एफ की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये किए थे, बस पी से एफ की दूरी निकाल लें और उससे माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, पी से बी डैश। अब देखिए दोस्तों सभी दूरियां, सभी के सभी दूरियां किस में आ गई, सभी के सभी दूरियां आ गई पी में, देखिए पी 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 साफ पी पी चल रहा है, ठीक है, सभी दूरियां पी में आ गई। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आसान होने वाला है। और अब ये सही, अब देखिए बस थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, ये जो लिखवाए थे उस पर नजर डालिए कि कहीं था, क्या था, यहाँ पर जैसे पी बी है, कहीं पी बी था, ये देखिए, हाँ भैया कहा था ये पी बी, तो पी बी की जगह पर क्या रख सकते हैं दोस्तों,
पी बी जहाँ मिले वहाँ पर माइनस यू, हमें मिल गया पी बी, हमने रख दिया माइनस यू, प्लस पी सी, पी सी कितना था, पी सी कहाँ भैया, पी सी आर था, आर हो गया, बटे फिर से पी सी का मतलब बटे फिर से आर। अब देखिए माइनस, तो माइनस पी बी डैश, तो पी बी डैश कितना है दोस्तों, वी है, तो माइनस का वी बराबर पी एफ, तो पी एफ में दोस्तों एफ है, पी एफ, देखिए पी एफ का एफ बटे पी एफ, तो पी एफ का फिर से एफ हो जाएगा माइनस का पी बी डैश, तो पी बी डैश का हो जाएगा दोस्तों माइनस का वी। अब देखिए फ्रेंड्स, आर यहाँ पर बहुत सारा आ रहा, 2 बार आर आया, लेकिन सूत्र में कहीं आर निकालना ही नहीं। अब जब सूत्र में आर निकालना ही नहीं, यहाँ पर आर कर क्या रहा है, आर को बदलते हैं। बदलने के लिए दोस्तों किस में बदलते हैं, एक फार्मूला होता है जिसका हम निगमन आपको करवा भी चुके हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। आर देखिए एक फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू। अगर एफ बराबर आर बाई टू से हम ले इसे, तो हम क्या कह सकते हैं, टू यहाँ पर अभी वहां पर बाई में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2f हो जाएगा दोस्तों क्या, आर बराबर 2f हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा दोस्तों 2f। अब ये आर बराबर 2f यहाँ पर हम रख देंगे, तो माइनस यू प्लस आर दोस्तों, तो माइनस यू हो जाएगा प्लस आर, तो प्लस आर की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, फिर बटा, तो बटा फिर से आर है दोस्तों, आर का मतलब 2f, फिर माइनस का v, तो v का क्या मतलब है दोस्तों, माइनस का v ही रहेगा, इक्वल, फिर क्या इक्वल f ही रहने वाला है, बाई f माइनस v ही रहने वाला है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, दोनों पक्षों में ऐसे गुणा करा देते दोस्तों, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, माइनस यू प्लस का 2f, गुणा किससे होगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा किससे, f माइनस 20 में, बराबर वहां पर f पहले से दोस्तों f, और f का गुणा किससे 2f माइनस 20 में, 2f माइनस 20। अब देखिए जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यू और गुणे f, तो माइनस यू f कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस यू गुणे f हो जाएगा माइनस का uf, माइनस यू गुणे माइनस बी, तो प्लस का यू बी, फिर प्लस 2f और प्लस का f, तो 2f स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2fb, फिर बराबर f गुणे 2f, तो दोस्तों 2f स्क्वायर, f गुणे v, तो माइनस का fb। क्या हुआ, दोनों पक्षों में देखिए प्लस का 2f स्क्वायर, तो प्लस का 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह अगर समान रहते हैं दोस्तों, तो समान चिन्ह वाली चीजें काट दी जाती, तो प्लस था सेम था, कर दिया माइनस। अब देखिए प्लस का यूवी बचा, यूवी को यहाँ पर बचा के रखिए, प्लस वाला यहीं पर रोक के रखते हैं, यूवी को रोक लिया, माइनस वाले छोड़ दो, ये माइनस वाले क्या करना छोड़ दे, माइनस एफ बी वहां पर था, वहां पर है, माइनस 2f उधर गया, तो प्लस का 2f हो जाएगा दोस्तों, माइनस uf उधर जाएगा, प्लस का uf हो जाएगा। क्या करना है, uv बराबर 2fb में से fb कैंसिल, तो एक fb बचा, प्लस का uf। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर हम UVF से भाग देने जा रहे हैं दोस्तों। अब जब UVF से भाग देंगे दोनों पक्षों में फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, ये UV है, ये देखिए UV भाग दे रहे हैं UVF से, बराबर ये FB है, भाग दे रहे हैं UVF से, प्लस UF है, भाग दे रहे हैं UVF से, भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो रहा है, ये U कैंसिल, ये V कैंसिल, ये F और ये F कैंसिल, ये वाला V कैंसिल, ये वाला U कैंसिल, ये वाला F कैंसिल, बच्चा क्या, जो बच्चा लिख लो, ऊपर सब में देखिए दोस्तों 1 बचा, सब में सब कैंसिल हो गया, तो मतलब ऊपर 1 बचा। अब जब सब में ऊपर 1 बचा, तो आ गया 1/,
नीचे क्या बचा, ए बचा, इक्वल 1 अपान नीचे क्या बचा, यू बचा, 1 अपान प्लस 1 अपान क्या बचा नीचे, बी बचा। ये इतना हो गया। और जब ये इतना आया तो फ्रेंड्स ये क्या है, अब आप एक बार इसे देखिए, एक बार इस वाले को देखिए। तो दोस्तों हमें यही तो प्रूव करना था। अब वो आप भले ही 1 अपान यू बोले, यहाँ पर 1 अपान बी है, दोनों प्लस भी है, चाहे जिसे पहले रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फार्मूला सिद्ध हुआ, ये फार्मूला हमारा सिद्ध हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की ये वीडियो पसंद आया होगा, ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, ये वाले सूत्र का नियमन समझ में आ गया। दोस्तों अगर आ गया है और अवतल दर्पण के लिए आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो वो वाला वीडियो भी देख ले। और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हम आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।